यस। तो थोड़ा पिछली गिला है। वर्कशॉप में हमने पिछली वर्कशॉप में हमने काफी कुछ इनर चाइल्ड के बारे में समझा। व्हाट इज इनर चाइल्ड? इनर चाइल्ड के बारे में किस किसने सुना है पहले? आप में से किसने इनर चाइल्ड के बारे में सुना है, जाना है इनर चाइल्ड है क्या? आप में से कितने लोगों ने पहले सुना है इनर चाइल्ड के बारे में? जैसे कितने लोगों ने सुना है इनर चाइल्ड के बारे में? व्हाट इज इनर चाइल्ड? थोड़ा सा बताती हूँ पिछली। ओके, व्हाट इज इनर चाइल्ड? कितने लोग जानते हैं इनर चाइल्ड के बारे में? ओके, प्रांजल नोज। हु एल्स नोज अबाउट इनर चाइल्ड? व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट इनर चाइल्ड? क्या जानते हैं आप इनर चाइल्ड के बारे में? प्लीज थोड़ा सा बताएंगे, तभी हम उसी पेज से वी विल गेट ऑन टू द सेम पेज। इससे पहले कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, टिल देन आप अपने विचार जो आप इनर चाइल्ड के बारे में रखते हैं, आप जानते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास इनर चाइल्ड के बारे में, प्लीज शेयर विद मी। यस, सो लेट मी शेयर। तब तक आप करते हैं। इनर चाइल्ड हमारी लाइफ का एक अनहर्ड। इज माई स्क्रीन विजिबल? इज माई स्क्रीन विजिबल? ऑल राइट, ऑल राइट। सो इनर चाइल्ड एक बहुत बजिंग वर्ड है। इनर चाइल्ड के बारे में हम बहुत ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन सुनते आ रहे हैं, है क्या? हमारे पास्ट, हमारा जो चाइल्डहुड था, एडोलेसेंस था, वो सब फेज जहां पर कुछ अनहर्ड रह गया, कुछ अनस्पोकन रह गया, जब उस समय हम कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, हम जान नहीं पाए, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो इसको और डिटेल में समझते हैं, और बहुत एक्सप्लेन किया मैंने इसको पिछली वर्कशॉप में। पिछले वीक तो शायद गाइडेड प्रैक्टिस थी, हाँ, पिछले वीक गाइडेड प्रैक्टिस थी, उससे पीछे के वीक का आई विल शेयर। लेट मी, ओके, जस्ट अ मिनट। आई एम शेयरिंग ऑल द सोशल मीडियाज लिंक्स। तो आपको यूट्यूब पे उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइव सेशन में जाके आप उसको देखिएगा। लाइव आपको वो दिखाई देगा। इनर चाइल्ड हीलिंग का फर्स्ट मतलब वेंसडे होता है, इस पिछले वेंसडे से छोड़ के उससे पिछले वेंसडे की रिकॉर्डिंग आप प्लीज चेक कीजिएगा। आप थोड़ा और अच्छे से जान पाएंगे व्हाट इज इनर चाइल्ड। सो आइए समझते हैं इसका आगे का कंसेप्ट। आपने पिछला अटेंड किया, इट्स ओके, नहीं अटेंड किया तब भी कोई बात नहीं, बहुत कुछ आपको आज ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब हम इसके बारे में जान क्यों रहे हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं कि हम इनर चाइल्ड की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम अपनी लाइफ में कहीं ना कुछ रुकावट महसूस कर रहे हैं। कुछ रिपीटेड पैटर्न्स, आप में से कितने लोग हैं जिनके पैटर्न्स रिपीट होते हैं? मतलब कल हमने डिसाइड किया कि हम कल गुस्सा नहीं करेंगे, कल हमने डिसाइड किया या कुछ दिन पहले डिसाइड किया कि हम ये काम करेंगे, वो काम कर नहीं पाए, या फिर वही पैटर्न रिपीट हो गया, वही हर्टिंग हो गई, अगेन वही का वही, सेम का सेम। जबकि आप नहीं करना चाह रहे वो काम, या करना चाह रहे हैं, पर दोनों केस में ही आप अपने आप को ओवरकम नहीं कर पा रहे उससे। इधर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, या फिर आप रिपीटेडली उसी पैटर्न के लूप में फंसे हैं। कितने लोगों को लगता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। पैटर्न रिपीट किस किस की लाइफ में हो रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। वर्चुअल रेस है आपके स्क्रीन के नीचे या ऊपर, हैंड बना होगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा। यस, मोनिका जी इज रेजिंग लाइक दिस। ग्रेट 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 ग्रेट। तो हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं पैटर्न रिपीट रिपीट हो रहे हैं, जिनसे हम बाहर आना चाह रहे हैं। बहुत कोशिश कर ली, बहुत सिर माथा मार लिया, बट अगेन उसी लूप में फंसे हैं। सो वो कहीं ना कहीं वुंडिंग पड़ी है, कहीं ना कहीं हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड पड़ा है। जो बातें वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो आज वो उस एंगर के रूप में, उस फ्रस्ट्रेशन के रूप में, उस प्रोक्रेस्टिनेशन के रूप में कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहा है। सो आज का हम बात सिर्फ इमोशंस की नहीं कर रहे, हम इमोशनल जो जर्नी है वो कैसे हमें शेप कर रही है उसकी बात करने वाले हैं। जो हमारे इमोशंस बार बार आउटबर्स्ट होते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई रिश्ता हम चाहते हैं कि नहीं खराब हो, हमारे उस बात से वो रिश्ता खराब हो रहा है, परंतु फिर भी हम वही बात कर रहे हैं। और वही चीजें, कोई डर, किसी को देख के, किसी सिचुएशन को देख के कोई डर है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, वो बार बार उभर के आ रही है।
इसीलिए क्योंकि वो हील होना चाह रही है। ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, वो बार बार निकल के आ रहा है। जैसे कि हमारी बॉडी है, वो हमारे, हमें फीवर हुआ या पेन हुआ, व्हाट डज इट मीन? इज इट ऑलवेज बैड? इज पेन ऑलवेज बैड? व्हाट डू यू थिंक? जो भी पेन होते हैं हमें या फीवर होता है, क्या ये हमारे भले के लिए है या बुरे के लिए? वो सोचेंगे मैम फीवर खराब ही होगा, फीवर में हम बीमार पड़ रहे हैं, पेन में हम बीमार पड़ रहे हैं, तो ये अच्छा कैसे हो सकता है? परंतु ये कोई ना कोई इंडिकेशन है, हमारी बॉडी की स्मार्ट वर्किंग है, हमारी बॉडी का एआई है। भले के लिए हो रहा है कि वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ हमारे अंदर ठीक करने की जरूरत है। जो ये पैटर्न्स हैं, ये बार बार निकल के बता रहे हैं कि हमें ठीक करो भाई, हमें हील करो, हमें हीलिंग की नीड है। वो पैट अब वो उसी चीज को हम आज समझने वाले हैं। पिछली बार हमने समझा कि ये पैटर्न्स कैसे कर रहे हैं, हमारे रिएक्शंस जो हैं वो हमारे प्रेजेंट मोमेंट से नहीं आ रहे, वो हमारे एक्सपीरियंस स्टोर्ड इनसाइड। क्योंकि देखो, ह्यूमन माइंड के सिंपल से फंडा को हम समझ, पिछली वर्कशॉप में भी मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आज छोटे में बता रही हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए, कोरिलेट कर पाए जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। हमारा माइंड जो है वो कैसे चीजें स्टोर करता है। हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारे स्टोर हाउस के रूप में है। उसमें रिपीटेडली कॉन्शियस माइंड से जो थॉट जा रही हैं वो उसमें फाइल लगी हुई है, फाइल्स के रूप में स्टोर हो रहा है। तो जितने भी पैटर्न्स हम रिपीट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फाइल में स्टोर हो रहे हैं, हमारे स्टोर हाउस में, सबकॉन्शियस माइंड में। तो हमारा जो आज, अभी आज मान लो अभी मेरे पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है? मेरे पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोई बताएगा? मेरे पीछे क्या देख पा रहे हैं आप? मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, सी दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है? और कुछ? ओके, सी दिखाई दिया, स्काई दिखाई दिया। इन सब को देख के आपको क्या याद आया? ट्री दिखाई दिए, ओके, क्या याद आया? कोई मूवी का सीन, कोई सॉन्ग, या आप कभी बीच पर गए थे वो सीन दिखाई दिया? कितने लोगों को दिखाई दिया? रेज योर हैंड्स। सब वैसी फीलिंग आई? किसी को फीलिंग आई? किसी को ट्रिप याद आया? किसी को कोई मूवी का सीन याद आया? किसी को कोई सॉन्ग याद आया? आया? ओके, बीच पर गए आप, ठीक है, तुरंत ध्यान गया। अभी ना तो यहाँ कुछ भी रियलिटी नहीं है, ना ही कुछ है ऐसा, क्योंकि मेरे पीछे भी वर्चुअल बैकग्राउंड है। आप सबको पता है मैं सी बीच पे नहीं, मैं अपने रूम में बैठी हूँ, तो ये वर्चुअल बैकग्राउंड है। परंतु हमारे माइंड में जो जो स्टोर था उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो जो हमारे, हमने परसीव किया था पहले, हमारी जो मेमोरी में स्टोर थी इंफॉर्मेशन, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर थी, उसने उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट किया, उसको परसीव किया। किसी को फीलिंग याद आई? किसी को विजुअल दिखाई दिया? किसी को समुद्र की लहरों की आवाज भी सुनाई दी? कितने लोगों को समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दी? टीवी में कभी देखा होगा या रियल टाइम आपका कोई एक्सपीरियंस होगा सी बीच का, तो समुद्र की लहरों की आवाज भी सुनाई दी। कुछ लोगों को सिर्फ विजुअल्स दिखाई दिए। तो हमारा एक परसेप्शन है हर चीज को, हमारा कॉग्निशन जो है हमारी, यानी कि हमारी लर्निंग एबिलिटीज हैं, वो अपने अपने ढंग से चीजों को परसीव कर रही हैं। इसलिए किसी को आवाज सुनाई दी, किसी को विजुअल्स दिखाई दे, किसी को वैसा वैसा पेड़ दिखाई दिया जो बचपन में उसने देखा था, या अडल्टहुड में देखा, या अभी भी देखा हो रिसेंट, किसी यूनिवर्सिटी में या ऐसा कुछ पेड़ देखा होगा तो वो याद आया होगा। तो हमारा माइंड जो है हर घड़ी परसीव कर रहा है, हर क्षण हमारे संस्कार बन रहे हैं, हर मोमेंट, हर ब्लिंक ऑफ आइज के साथ संस्कार बन रहे हैं, परसेप्शन बन रही हैं, हमारा कॉग्निशन साथ साथ चल रहा है, हमारी लर्निंग एबिलिटीज चल रही हैं साथ साथ। तो बिकॉज अभी अभी हो क्या रहा है हमारे साथ, लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट, देन वी विल गो अहेड। तो आज के वर्कशॉप में हम सिर्फ बात नहीं करने वाले, क्योंकि हम उसको समझने वाले हैं और रियल टाइम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आज का वर्कशॉप आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होना है, आप लास्ट तक उसमें जो प्रैक्टिसेस हैं उसे जरूर कीजिएगा, एंड दे आर वर्थ रिपीटिंग। मुझे सभी जानते ही होंगे आप, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम शायद ही कोई ऐसा होगा जो मिल रहा होगा। आई एम संजना धवन, yet I am repeating my, I'm life coach and emotional wellness coach. Beside this holistic lifestyle coach also I am, and I am meditation trainer. Meditation मेरा मिशन है कि हर व्यक्ति मेडिटेशन करे। Beside this I work on energies also,
and I'm an educationist and psychologist. And one more thing, team has forgotten to mention, I'm a hypnotherapist also. So you can find me on my social media. I have shared all the handles of my social media account in the chat box. If you have joined late, we are sharing it once again. यू कैन फॉलो मी एंड आई रिकमेंड कि जो पिछले वीक में जो प्रैक्टिस हुई और उससे पिछले पिछले दोनों वीक जरूर देखिएगा। पिछले वीक की प्रैक्टिस प्लस उससे पिछले वीक का वर्कशॉप, दोनों बहुत फ्रूटफुल हैं, आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। अपने लाइफ में जो रिपीट हो रहे हैं पैटर्न, उनको समझ के, क्योंकि सब किसी भी चीज से बाहर आने का, किसी भी चीज को हील करने का सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। अवेयरनेस, हमें पता हो कि हो क्या रहा है हमारे साथ। अनलेस अंटिल हमें पता नहीं होगा, जब तक कि हमें पता नहीं होगा कि है क्या, कुछ गलत है, तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। तो अवेयरनेस तभी आएगी जब हम उसको समझ पाएंगे। आप सब यहाँ बैठे हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने एक स्टेप लिया अपने चैलेंजेस को समझने का, अपने पैटर्न्स को समझने का, उन्हें ब्रेक करने के लिए स्टेप लेने का। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। अभी आगे हम चलते हैं आज की बात पे, हीलिंग द इनर चाइल्ड। आज हम करेंगे क्या, हम अपने इमोशनल टाइमलाइन को समझेंगे और अपने पास्ट को प्रेजेंट से क्या कनेक्शन है उसे भी समझेंगे। राइट। सो सबसे उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप सबके पास नोटपैड और पेन तो होगा ही। पेन और नोटपैड आप में से किस किस के पास है? प्लीज रेज योर हैंड्स। इफ डोंट हैव, आई एम गिविंग यू 1 मिनट ताकि हम रिफ्लेक्ट कर सकें और आप कुछ अच्छे से नोट्स भी बना सकें जो आपको बाद में हेल्प करने वाला है। राइट। How many of you have pen and pencil? Okay, come on. Bring your pen and not pen and pen. Keep it handy and let's start with it. Why do certain situation affect you deeply? आपने कभी देखा होगा कि कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको अंदर तक झकझोरती है। आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन जो अंदर तक झंझोर देती है, ऐसा कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में है? तो वो क्यों है? क्या आपको समझ आता है क्यों है? इस सवाल का जवाब आपके पास है? एक बार आंख बंद करके अपने आप से पूछिए, क्यों है सर्टेन सिचुएशन, क्यों मुझे झकझोर रही है, अंदर तक अफेक्ट कर रही है डीपली? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अभी आपको कुछ आंसर मिला, अंदर से आया? कोई रिप्लाई मिला अंदर से आपके? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो रिप्लाइंग माइंड है, जब हम उससे पूछते हैं ना तो खोजता है अंदर, अंदर से अंदर खोजता है, पूछता है अपने आप से। जब हम कभी भी आंख बंद करके आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना खुद से, व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी, तो आधे से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर आपको अपने अंदर से मिलेंगे और वो ठीक होंगे। आपके इनर कॉन्शियसनेस की वो आवाज है, आपके अंतर मन की आवाज है, आती है अंदर से आवाज। कर्म किए होंगे, ओके। और क्या आता है? नोट करते रहिए, फिर इन सबके जवाब आपको मिलेंगे बिल्कुल ठीक, और आप खुद जान पाएंगे। ओके। व्हाई डू सेम इमोशनल पैटर्न्स कीप रिपीटिंग? वही के वही इमोशनल ट्रिगर्स, इमोशनल पैटर्न्स क्यों रिपीट हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्या इसका कोई जवाब आता है आपके अंदर से? क्या जवाब आता है? सेम इमोशनल पैटर्न्स क्यों रिपीट हो रहे हैं हमेशा अंदर से? क्यों ऐसी आवाज आती है कि आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट? कितने लोगों को लगता है कि यार मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, या मैं सफिशिएंट नहीं हूँ, या मुझे हमेशा रिजेक्टेड क्यों फील हो रहा है, हमेशा मैं हमेशा लेफ्ट आउट क्यों फील करती हूँ या करता हूँ? कितने लोगों को लगता है? और ऐसे पैटर्न बार बार आते हैं, कहीं चले जाएं फिर हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अपने आप को समझाएंगे, फिर दोबारा वही पैटर्न आ जाता है, फिर दोबारा पैटर्न आता है, वही कोई ना कोई ट्रिगर बनता है और वही पैटर्न फिर से रिपीट होता है। डज इट हैपन? समझ आता है क्यों हो रहा है ऐसा? क्या आप में से किसी को ये उत्तर मिलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नोट, अगर आपको कोई आंसर समझ आता है नोट करें, नहीं तो आगे वेट करते हैं इसकी, वेट करते हैं। क्योंकि आज की जो वर्कशॉप है इसमें जो प्रैक्टिकल होने वाला है बहुत पावरफुल है। आपको पूरा वीक इसको रिफ्लेक्ट करना है, तब इसके आंसर आपको मैं खुद आपसे ही फाइंड आउट कराऊंगी।
और आप समझ पाएंगे, और आपको समझ आएगा कि कैसे हम किस लूप में फंसे हैं। वाई डू सेम इमोशंस फील स्ट्रोंगर देन द मोमेंट इटसेल्फ? वाई डू सम इमोशंस, कोई ऐसा इमोशन, हमें हमें पता होता है कि रियल टाइम में इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, परंतु हम किसी बात को बहुत अननेसेसरी तूल दे देते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि छोटी सी बात होती है, इतना इतना ज्यादा हमारा रिएक्शन स्ट्रोंग आ जाता है उस पे? हम माना कि हम बाहर नहीं करते, परंतु अंदर अंदर हम इतना स्ट्रोंगली उस पर रिएक्ट कर जाते हैं, जो हमें बाद में खुद को बैठ के लगता है कि यार कोई क्या जरूरत थी, इट वाज सो अननेसेसरी, उसके लिए इतना परेशान हो गए हम, या उसके लिए हमने अपने रिलेशनशिप स्पॉइल कर दिए। क्या आपके अंदर से कभी ऐसा हुआ कि कोई इमोशन पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर 1 2 इमोशंस ऐसे हैं जो इतने स्ट्रांग होते हैं, जो रियल टाइम में जिनका कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, बस बिना मतलब के ट्रिगर हो गया, बिना मतलब के, और आप, कई बार तो हम उसको अपना बीइंग मान लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं, परंतु बहुत बार हमें उसकी वजह से गिल्ट होता है कि यार नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी का क्वेश्चन कितने लोगों के मन में उठता है? प्लीज रेज योर हैंड्स, क्या जरूरत थी इतना परेशान होने की, इतना ओवर रिएक्ट करने की? कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है? कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है, क्या जरूरत थी? राइट। सो चलिए समझते हैं एक्चुअली ये है क्या। क्योंकि हमारा जो इमोशनल टाइम है, हमारा एवरी इमोशनल एक्सपीरियंस, वो हमारे ब्रेन पे एक इम्प्रिंट छोड़ के जाता है, एक मार्क, एक निशान छोड़ के जाता है। जो हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ, उसमें हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आए, उसमें हमारे टीनेज इमोशनल मेमोरीज आई, रिलेशनशिप पैटर्न्स आए। अब जैसे कि मान लो कि आपके घर में एक आपको ऐसा माहौल मिला हुआ है या मिला हुआ था, जिसमें आपको बहुत ज्यादा ना टोका जाता था कि ये नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। तो आज आप जी रहे हो ना सेल्फ डाउट में। कितने लोग सेल्फ डाउट में जी रहे हैं? कितने, कितने लोग हैं जिनको हमेशा अपने ऊपर डाउट रहता है, डाउट रहता है? सेल्फ, बोलो गुब्बारे चल रहे हो क्या? सही बात कितने कर रहे लोग मैं कौन हैं देती आप में से जो सेल्फ डाउट में जीते हैं? रेज योर हैंड्स, कितने लोगों को सेल्फ डाउट, सेल्फ डाउट का किसको है? ओके। कितने लोग जो हैं हमेशा खुद में ये फील करते हैं कि आई एम, मुझे कोई सुनता नहीं, मुझे कोई सुनता नहीं, आई एम अंडर वैल्यूड, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है किसी के दिल में, किसी के लिए अनइम्पोर्टेंट किस किस को फील होता है? तो ये हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस हैं। कभी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरे पास सेशंस के लिए लोग आते हैं, इतनी सी बात, एक शब्द किसी टीचर ने बोला कि यू कैन नॉट डू इट, और वो आज तक इतने बड़े बड़े हो गए, वो यू कैन नॉट डू इट वाला एटीट्यूड उनको सेल्फ डाउट में लेके जा रहा है आज तक। उनके पेरेंट्स ने बोला रुको रुको, तुम ये हमेशा काम खराब करके आते हो। अभी कुछ दिन पहले मैं एक पर्सन के साथ सेशन में थी, एंड ही वाज अराउंड, मेरे ख्याल रहते होंगे 50 50 प्लस एज थी उनकी, 50 प्लस एज। एंड वो बोल रही थी कि मैंने आज तक बचपन में जब भी कोई काम किया, मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा ये कहा कि, क्योंकि होता ही था कि मुझसे नुकसान बहुत होते थे, एंड मुझे आज तक उस चीज का, आज तक उस, अभी मुझे कुछ सालों से धीरे 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 समझ आ रहा है, मैं सेशंस ले लेके मैंने खुद को ठीक किया। अदरवाइज मुझे हमेशा सेल्फ डाउट रहते थे, सेल्फ, मतलब इतना हो रहता था कि मैं डिसीजन ही नहीं ले पाता था अपने बिजनेस में। कितनी बार जॉब्स क्विट की कि वो सब मुझे देख रहे हैं, फियर ऑफ बीइंग सीन। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो, आप में से कितने लोग तैयार होने के बाद कहीं जा रहे हैं और फिर सोचते हैं कि यार आई एम नॉट लुकिंग गुड, ऐसा है कुछ है, और पूरा टाइम मूड खराब रहता है उस बात पे, पूरा टाइम उस बात पे मूड खराब रहता है।
वो छोटी बातें हैं, परंतु हैं, कहीं ना कहीं हम सब के जीवन में वो अफेक्ट कर रही हैं। तो वो पैटर्न्स हैं हमारे, पैटर्न्स बने जो कि रिपीट हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, बिना हमारे चाहे वो रिपीट हो रहे। कौन चाहता है परेशान होना? आप बताइए कि किसका चॉइस होता है परेशान होना? किसी का चॉइस? इज ए समवन कि जो परेशान होना चाहता है? इज देयर समवन जो परेशान होना चाहता है? ऑफ कोर्स सब कहेंगे कौन परेशान होता है, कौन परेशान होना चाहता है? सभी चाहते हैं कि हम कंफर्टेबल रहें अपनी लाइफ में, अच्छे से अपने जीवन को जिए, और येट हम परेशान हो रहे हैं। तो फिर क्या कारण है? क्यों हमें वो कारण नहीं मिल पा रहे? उनके कारण है हमारे पुराने पैटर्न्स में, पुरानी चीजों में, राइट? तो चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, टीनेज इमोशनल मेमोरीज, रिलेशनशिप पैटर्न्स, ये हमारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे एक इम्प्रिंट छोड़ के जाने, हमारे मन पर एक घाव, एक निशान छोड़े हुए हैं ये सभी, सभी एक निशान छोड़कर हमें कहीं ना कहीं वुंडित करके जा रहे हैं, राइट? अब वाई वी डोंट हील? वाई वी डोंट हील? कारण क्या है? हम चाह भी रहे हैं, परंतु फिर क्यों नहीं हील हो पा रहे? क्योंकि अनहील्ड इमोशंस जो हैं वो ओवर थिंकिंग के रूप में, एंजाइटी के रूप में, इमोशनल रिएक्शंस के रूप में, फियर ऑफ रिजेक्शन के रूप में, सेल्फ डाउट के रूप में, पीपल प्लीजिंग के रूप में। आप ऐसे कितने लोग हैं कि लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जिन्हें दूसरों की खुशी का बहुत ख्याल रहता है? प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स, अगर आप बहुत ज्यादा पीपल प्लीजिंग हैं। आप ऐसे कितने लोग, यस यू कैन रेज योर वर्चुअल हैंड ऑल्सो, कितने लोग हैं पीपल प्लीजिंग? हमेशा ये रहता है कि इसको भी खुश कर लूं, उसको भी खुश कर लूं, ओहो वो नाराज तो नहीं हो गया। और कितनी बार मोनोलॉग चलता रहता है, सेल्फ टॉक चलती रहती है कि वो मुझसे नाराज है, वो मुझसे नाराज है, नाराज तो नहीं है। फिर हम जाके चेक करते हैं उससे बात करके, किसी पर्सन से, कि वो इजी बिहेविंग वेल, नाराज तो नहीं है, ओके तो है ना सब? वी जस्ट कीप डूइंग लाइक दिस। डज इट हैपन टू यू? इज इट हैपनिंग विद यू? डज इट हैपन? आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए आपको ठीक करने की जरूरत है बहुत सी चीजें। एंड गुड न्यूज इज दैट कि सब ठीक हो सकता है, हम पास से बाहर आ सकते हैं, अपने इमोशनल वूंड्स को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर जो है ना, उसकी रचना बहुत सुंदर है। उसने जब हमारे साथ कोई चैलेंज बनाया तो उसका ट्रीटमेंट भी बनाया, उसको ठीक करने का तरीका भी बनाया। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हील नहीं हो सकती। बस हीलिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि आपकी विलिंगनेस, अगर आपकी इच्छा है तो आप 100% ठीक हो सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा नहीं है, अगर मन में ये सोच है कि नहीं ठीक नहीं हो सकता, तो फिर कोई ठीक नहीं कर सकता। सो ओनली थिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज योर विलिंगनेस टू चेंज, एंड द थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो द रोड मैप? आज हम बहुत पावरफुल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यस, you can raise your virtual hand. Nidhi ji is raising like this. Great. So क्योंकि हमें अपने लिए जीना है। एंड मुझे ना लोग पूछते हैं कि मैडम अपने लिए जीने का मतलब कि हम सेल्फिश हो जाएं? डज इट मीन कि मैं सेल्फिश हो जाऊं? एंड माई आंसर इज अ बिग नो, कि अपने लिए जीने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सेल्फिश हो जाएं, बल्कि अगर हम अपने लिए जीते हैं, सेल्फ लव, दैट इज सेल्फ लव, नॉट सेल्फिशनेस। एंड सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस। बहुत से लोगों का ये मिथ है कि सेल्फ लव जो है वो सेल्फिश होना है। नो, दैट इज कि हम जब अपने आप से प्यार करने लगते हैं तो हम सारे संसार से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर है वही तो बांटेंगे ना। अगर हम अंदर वुंडेड पड़े हैं, हमारे इनर चाइल्ड के इतने इश्यूज हैं, तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को वही वुंड्स, अभी हमें नहीं पता ना कि हमें जो वुंड्स मिले चाइल्डहुड के, वो हमें हमारी मदर ने, हमारी नानी ने, हमारी दादी ने, हमारे फादर ने, किसने ट्रांसफर किए?
और हमने कोई नया थिंग क्रिएट किया, वी नेवर नो एटलीस्ट, क्योंकि हम अकेले नहीं चल रहे, हम अपने साथ 7 जनरेशन के परसेप्शंस को, उनके माइंडसेट को, उनकी लर्निंग्स को कैरी कर रहे हैं। अगर आप इस जन्म में इस जनरेशन को, आप खुद को हील करते हैं, तो आप पिछली 7 जनरेशन के तो लोड को हटाते ही हैं, आगे आने वाली 7 जनरेशन को भी फ्री करते हैं। तो द हीलिंग इज नॉट कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, बट बल्कि अपने आने वाली 7 जनरेशन को भी आप हील कर रहे हैं। सो इजंट इट वंडरफुल? गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज वंडरफुल। इजंट इट एक्साइटिंग? प्लीज टाइप EX इफ इट इज एक्साइटिंग, कि हम अपने आप को भी हील करेंगे, अपने आने वाली 7 जनरेशन को भी हील कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे ट्रोमास हैं वो आगे पास ऑन होते हैं। यस, प्लीज टाइप ऑन EX if you are excited, and it will be wonderful of course. yes सुषा जी, it will be wonderful अगर हम खुद को हील करके आने वाली जनरेशन को, हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या देना चाह रहे हैं? दुख, विषाद, परेशानियां, फ्रस्ट्रेशन, एंगर? कितने लोगों ने अपने आसपास ये कहते सुना कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है क्योंकि इसके फादर फ्रस्ट्रेटेड थे, इसकी मदर एंग्री रहती थी। तो वही, यानी कि हमें पास ऑन हो रही है ना चीजें, हमारे जीन्स में आ रही हैं, जेनेटिक्स हैं, कितने सारे जो फिजिकल डिसईज हैं वो जेनेटिक्स हैं। एंड आप लोग लकी हैं कि आप यहाँ बैठे हैं खुद को हील करने के लिए। आप लोगों ने चूज किया कि मुझे नहीं कैरी फॉरवर्ड करना इन चीजों को, मुझे अपनी लाइफ तो हील करनी है, साथ में अपने आने वाली जनरेशन को भी कंफर्टेबल बनाना है। हमें उनको ये सब नहीं देना, हमें उन्हें देना है एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा माइंडसेट, अच्छा परसेप्शन चीजों के लिए, सुंदर संसार छोड़ के जाना है हमें। राइट? तो हम जब हील करते हैं इनर चाइल्ड को, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? उसके बाद फिर आप उस एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो हमारा एक तो हमारे इमोशंस रेगुलेट हो जाते हैं, बैलेंस, इमोशनल बैलेंस क्रिएट होता है, और हम इनर पीस पे जाते हैं। क्योंकि देखो, जब गुस्सा हट गया, फ्रस्ट्रेशन हट गई, तो हम बाउंड्रीज बेटर सेट कर पाते हैं। अभी तो हाउ मेनी ऑफ यू फील चैलेंज टू से नो? जब हमारा मन अंदर से कह रहा होता है किसी काम के लिए नो, पर हम ना नो नहीं कह पाते। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? प्लीज रेज योर हैंड्स कि किनको नो कहना बहुत मुश्किल लगता है। अरे मैं मना नहीं कर पाता, मुझे कोई कहता है मैं कर कर देता हूँ काम, जबकि मुझे अंदर से मना करने की इच्छा हो रही होती है, परंतु सामने वाले को बुरा नहीं लगे, सामने वाले को हर्ट नहीं हो। अपने आप को हर्ट कर लेंगे हम, पर दूसरे को नो नहीं कह पाएंगे। यानी कि हमें बाउंड्री सेट करनी नहीं है। इनर चाइल्ड हीलिंग का सबसे बड़ी चीज क्या है उसमें? हम अपनी बाउंड्री सेट करना सीख जाते हैं। बाउंड्री सेट करने का मतलब नहीं कि हम दूसरों से रिश्ते खराब करेंगे, हमारे रिश्ते और बेटर होंगे। दे विल एक्सेप्ट ग्रेजुअली कि यस, यस नो नहीं कर सकते। तो हम अपनी बाउंड्री सेट करना सीखेंगे। ये भी हमारे पास से एक्सपीरियंस आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं पास में जब बताया गया ना, मना थोड़ी करते हो काम को, अच्छे बच्चे मना नहीं करते, अच्छे बच्चे मना नहीं करते। जब बच्चा नहीं कर पा रहा तो मना ही करेगा ना। तो हेल्थियर कम्युनिकेशन, उल्टा हमें लगता है कि हम नो करेंगे तो हमारे रिश्ते खराब होंगे। आई रिकमेंड एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप नो करेंगे तो कभी भी कम्युनिकेशन खराब नहीं होगा, बल्कि जब आप हर बात को यस करते हैं और खुद पर लोड लेते हैं, खुद पर बर्डन ले लेते हैं, तो उल्टा आपके कम्युनिकेशन खराब होते हैं, क्योंकि आप अंदर से इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा जब आप इनर चाइल्ड को हील करेंगे, सेल्फ वर्थ फील होगी, दूसरों से वैलिडेशन सीख करना बंद करेंगे, आप खुद को वैल्यू करेंगे, और अपने सारे ओल्ड पैटर्न से आपको फ्रीडम मिलेगी। सो आज की एक्टिविटी के लिए कितने लोग रेडी हैं आप में से? बहुत पावरफुल एक्टिविटी है जो आपको नेक्स्ट वीक तक कंटिन्यू करनी है। एंड उसको मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूंगी, एंड फिर उसको आप अपने नोटपैड पे आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। राइट? तो चलिए, टाइप R इफ यू आर रेडी। टाइप R। ये जो चैट करते रहे, यस, एवरीबडी कम ऑन, चैट करते रहे ताकि मुझे भी पता चलते रहे आप सब यही हैं। सो टाइमलाइन रिफ्लेक्शन, हम अपने टाइमलाइन को एक नोटपैड पे आप नेक्स्ट वीक तक इसको करेंगे, ताकि हम समझ पाए कि पैटर्न कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले, कब आपको फील हुआ कि आप रिजेक्टेड हैं या अनसीन हैं?
कि आपको कोई ध्यान नहीं देता? सबसे पहला कोई इंसिडेंट जब आपको फील हुआ? और विच इमोशनल मेमोरी स्टिल अफेक्ट्स मी टुडे? कौन सी इमोशनल मेमोरी है, कौन सा ऐसा इमोशनल इंसिडेंट है जो आपको आज भी अफेक्ट कर रहा है इक्वली? वो भी नोट करेंगे। देखिए, राइट करते हैं ना, दैट क्रिएट्स अ great coordination between brain and body. Writing is not just writing, it is coordination between brain and body. तो हम लिखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है कि हमें, हाँ, कुछ हो रहा है। उससे बहुत मैसेज, बड़ा मैसेज जाता है। अब एक यस कि यस। सो व्हाट पैटर्न्स कीप्स रिपीटिंग इन माय लाइफ? नेक्स्ट आपको लिखना है आपके नोटपैड पे कि व्हाट पैटर्न्स कीप रिपीटिंग इन माय लाइफ। अब इन सब के साथ में और क्या लिखना है, मैं आपको भी आज से एक छोटा सा रिफ्लेक्शन एक्टिविटी दे रही हूँ। नेक्स्ट वीक फिर इसको फिर सारा समझेंगे भी सही। आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए सभी। विच इमोशंस डू आई सप्रेस मोस्ट ऑफन? अब इन सबको जब हम लिखेंगे, व्हेन डिड आई फर्स्ट फील रिजेक्टेड और अनसीन, फिर उसके बाद में आपको हर ईयर वाइज नोट करना है कि कब कब आपको फील हो। आप देखेंगे कि कई बार तो ऐसा हुआ होगा कि सेम इंसिडेंट अकर हुए होंगे, अकरेंस होगी, रीअकरेंस होगी उन चीजों की। फिर विच इमोशनल मेमोरीज स्टिल अफेक्ट मी टुडे? इसको नोट करना कि पहली बार कब फील हुआ था ये। फिर व्हाट पैटर्न्स कीप रिपीटिंग इन माय लाइफ? वो पैटर्न्स रिपीट होते हैं, पहले कब शुरू हुए थे और अब कब कब आए, कितने कितने गैप पे वो आए, उसको नोट करेंगे। एंड विच इमोशन डू आई सप्रेस मोस्ट ऑफन? विच, अपने इमोशन को आप सप्रेस कर रहे हैं मोस्ट ऑफन, कहाँ, किस सिचुएशन में कर रहे हैं? और यू विल बी सरप्राइज्ड, अभी आगे पिक्चर अभी बाकी है, इसका इसका रियल मोटिव क्लियर होगा जब हम इसको प्रैक्टिकली डी कोड करेंगे इन सब चीजों को। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हेयर। हैव यू टेकन? टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम हेयर। इधर राइट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि हम नेक्स्ट वीक जब आप वर्कशॉप में आए तो इसको साथ लेके बैठे, क्योंकि इसको हमें डी कोड करना है। और इसके अलावा इन सब के साथ क्या नोट करेंगे कि इनकी 0 to 10 नंबर लाइन पे, 1 to 10 नंबर लाइन पे इंटेंसिटी क्या है हर इंसिडेंट की। एक पेज पे आपने लिखा, फिर उसके साथ में कुछ स्पेस छोड़ते जाना, ताकि आप उसकी इंटेंसिटी भी नोट कर सको। इंटेंसिटी नोट करनी है। अगर आप उनको याद करके आपको स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, माइनर क्रिटिसिज्म आ रहा है, टेम्परेरी सैडनेस है, इजियर टू रिकवर फ्रॉम है, तो उसकी लो इंटेंसिटी है। 1 to 3 में से नंबर देंगे, 1 to 3 में से नंबर देंगे, राइट? अगर मीडियम है कि रिपीटेड रिजेक्शन फील हो रहा है, इमोशनल इनवैलिडेशन हो रही है, फियर ऑफ जजमेंट और बिगिन अफेक्टिंग कॉन्फिडेंस एंड बिहेवियर, तो आप उसको मीडियम इंटेंसिटी का 4 to 6 नंबर देंगे। 1 to 3 देंगे लो इंटेंसिटी वालों को, मीडियम इंटेंसिटी में आप 4 to 6 नंबर देंगे, और हाई इंटेंसिटी में अगर अगर आपको लग रहा है कि इमोशनल निग्लेक्ट फील हो रहा है, आपको अबंडेंट फील होता है, मतलब इमोशनली आप टोटली निग्लेक्टेड फील करते हैं, अबंडेंट फील करते हैं, या ट्रोमा और ह्यूमिलेशन फील कर रहे हैं, तो उस केस में आप उसको हाई इंटेंसिटी देंगे, राइट? इज इट क्लियर टू ऑल? You can take a screenshot for this also. Yes, take a screenshot over here, ताकि आपको इनके पैरामीटर्स पता चले। आप इसको करेंगे, सेल्फ डूइंग एक्टिविटी है देखो, और बहुत हेल्प करेगी आपको इन चीजों से रिकवर करने में, इफ यू नोट इट डाउन, राइट? क्योंकि हीलिंग हमारी तभी स्टार्ट होती है जब हम डिसीजन लेते हैं खुद को हील करने का। सो बिफोर वी मूव अहेड, आई वॉन्ट टू टेक अ शॉर्ट प्रैक्टिस, जो भी तभी आपको अभी चेंज फील होगा कुछ अपने बीइंग में। यस, सिट स्ट्रेट everybody, come on, switch on your cameras, because कुछ एनर्जी एक्सचेंज होने वाला है अभी। यस, टर्न ऑन योर कैमरास, सिट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे बैठे, आंखें बंद करें और लंबी गहरी श्वास लें। लंबी और गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल
एंड एक्सेल। वन मोर टाइम। अभी आपको पहले से और ज्यादा लंबी गहरी श्वास लेनी है, और उसके साथ एक इंटेंशन को सोचना है। आज की प्रैक्टिस के इंटेंशन को, आज की प्रैक्टिस से आप खुद को क्या देना चाह रहे हैं? शांति, कंफर्ट, रिलैक्सेशन, फ्रीडम, क्या चाह रहे हैं? वही अपने नाम के साथ या आई एम के साथ लगाकर बोलिए। आई एम फ्री, आई एम रिलैक्स, आई एम हैप्पी, आई एम एट पीस, कुछ भी। मैं शांत हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं। एक इंटेंशन। अभी मैं 5 काउंट्स तक इनहेल करने को बोलूंगी, 5 काउंट्स तक होल्ड करूंगी। आप इंटेंशन को इनहेल करेंगे और उस इंटेंशन को 5 काउंट्स तक ही होल्ड करेंगे, और 5 काउंट्स तक एक्सेल करेंगे सारे डिस्कम्फर्ट्स को। प्लीज सिट कंफर्टेबली एंड इनहेल 2, 3, 4, 5, होल्ड 2, 3, 4, 5, exhale 2, 3, 4, 5। अभी अपने आप गिनती के साथ जारी रखें, इनहेल करना, होल्ड करना और एक्सेल करना। कंटिन्यू। तो जैसे 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 आप सांस अंदर ले रहे हैं और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे श्वास छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे मन और शांत और शांत और शांत होता जा रहा है। हर एक्सेल के साथ रिलैक्सेशन और पीस बढ़ रही है। हर एक्सेल के साथ डिस्कम्फर्ट्स रिलीज होते जा रही हैं, रिलीज होते जा रही हैं, रिलीज होते जा रही हैं। कंटिन्यू, कंटिन्यू एट योर ओन। श्वास लेना जारी रखें। इंटेंशन को अंदर जाता, हर रोम रोम में समाता, और होल्ड करें। इंटेंशन को अंदर होल्ड करें और सारे डिस्कम्फर्ट्स को रिलीज करते जाएं, रिलीज करते जाएं, रिलीज करते जाएं। अब कल्पना करें कि आप अपने घर के फेवरेट प्लेस पर बैठे हैं, अपने घर के फेवरेट प्लेस पर बैठे हैं। फील करें आप जहाँ बैठे हैं उस जगह के टेम्परेचर को, वहाँ के वाइब्रेशंस को, वहाँ किस कलर का फर्नीचर है उसे महसूस करें, देखें मन ही मन, बंद आंखों से। अभी कल्पना करें सामने एक टीवी स्क्रीन है। विजुलाइज करें सामने एक टीवी स्क्रीन को। उस टीवी पर विजुलाइज करें आपके राइट हैंड के पास एक रिमोट रखा है। रिमोट से उस टीवी को ऑन करेंगे। ऑन, स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द टीवी। उस स्क्रीन को टर्न ऑन करें, और अचानक सामने कुछ बचपन का इंसिडेंट आया जो बहुत हर्टिंग है, बहुत बुरा है, जो आपको पसंद नहीं है। उसे देखें, उसके साथ क्या आ रहा है उसे देखें, उसके साथ क्या फील हो रहा है उसे देखें, उसे महसूस करें। उसमें कैसे कलर्स हैं, कैसी फीलिंग्स हैं, कैसे सीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सब देखें। देखें उनके साथ आने वाली फीलिंग्स को भी महसूस कर पा रहे हैं। अभी अचानक आपके माइंड में थॉट आया कि इसके सीन को चेंज करते हैं। आपने रिमोट को उठाया और उसके फास्ट फॉरवर्ड बटन को प्ले कर दिया। अब वो इंसिडेंट
फास्ट स्पीड में मूव करने लगा 2x पर। आपको और शायद सोचिए, आपने उसको 3x, 4x, उसकी स्पीड 4 गुना बढ़ा दी। अब देखिए वो इंसिडेंट कैसे चल रहा है। और जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, उसके साथ ह्यूमर, उसके साथ कॉमेडी ऐड हो रही है, उसके साथ आवाजें ऐड हो रही है, चिच 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 चिच। और जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। उस इंसिडेंट के साथ जो फीलिंग्स आ रही थी वो चेंज हो रही है, चेंज होती जा रही है। अब देखिए कैसी फीलिंग्स है। क्या आपको वैसा दिखाई दे रहा है या चेंज? फीलिंग्स बिल्कुल चेंज हो गई है। अब वापस आपने उसकी स्पीड को नॉर्मल किया, उस इंसिडेंट को फिर से प्ले किया। अब आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स बिल्कुल चेंज हो चुकी है। फीलिंग्स बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। जो उसके साथ हर्टिंग थी, उनकी इंटेंसिटी कम हो गई है, लो हो गई है। चलिए अब इन्हें खत्म करते हैं। ये टीवी पुराना हो गया है, इसे उठाइए, उठिए और उठाइए। और कमरे की लेफ्ट साइड में एक मैजिकल विंडो अचानक से आ गई। जाइए, टीवी को उठाइए, विंडो से बाहर उछालकर जोर से 1 2 3 एंड पुश इट आउट, और बाहर फेंक दीजिए। और देखिए वो टीवी ने धीरे धीरे करके आपसे दूर 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 और दूर और दूर और दूर और दूर जा रहा है। और धीरे धीरे करके हवा में वो डिसॉल्व हो गया, गायब हो गया एकदम। अब आप वापिस आकर बैठिए और देखिए वो इंसिडेंट को सोचिए, क्या वैसी हर्टिंग फील हो रही है? एंड आप फील कर पा रहे हैं कि वैसी हर्टिंग नहीं है। द इंसिडेंट्स फीलिंग्स हैव चेंज्ड। इंसिडेंट के साथ, उस घटना के साथ जो फीलिंग्स थी वो जा चुकी हैं। और आप बिल्कुल रिलैक्स और काम फील कर पा रहे हैं, शांत फील कर पा रहे हैं। अब मैं 3 2 1 के साथ आपको वापस लाऊंगी। 3, बिकम अवेयर फॉर योर बॉडी। जब तक मैं नहीं बोलूं आंखें नहीं खोलनी। 2, क्लैप योर हैंड्स। एंड जब भी आपको कोई घटना वैसी याद आएगी, जब भी आप आंख बंद करके ताली बजाएंगे, तो आप वापस इसी रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे। एंड 1, rub your hands and open your eyes. Rub your hands and open your eyes. कैसा फील हो रहा है आपको? कैसा फील हो रहा है? Would you like to share? Yes, you can unmute yourself. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। तो जब भी आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद आए, उसे आप इसी तरह से टीवी स्क्रीन पर उसकी सब मोडेलिटीज, यानी कि जो हमारे माइंड में जो स्टोर्स है ना फाइल्स, उनकी इंटेंसिटी को चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इज फीलिंग रिलैक्स। ओके, व्हाट एल्स? हु एल्स इज फीलिंग समथिंग? कुछ भी, कोई पास इंसिडेंट जो आपको याद आया था, उसकी फीलिंग, और आप पहले और अब में कितना चेंज आया? पहले उस इंसिडेंट के साथ कितनी इंटेंसिटी थी डिस्ट्रेस की, और अब कितनी है? प्लीज शेयर। फीलिंग लाइटर। ओके, हु एल्स? जिन्होंने भी प्रैक्टिस की, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस कि कैसा लगा आपको इस एक्सपीरियंस के बाद। ओके, क्योंकि देखिए इनर चाइल्ड को हील करना, दैट्स नॉट एन ओवरनाइट कि हम आज की आज कुछ मैजिक करेंगे होगा, पर प्रैक्टिस हमें खुद करनी होगी, खुद इनिशिएट करना होगा, उसे बार बार जीना होगा। और अपने आप को अपने आप को ये एश्योर करना होगा कि यस, ठीक हो रहा है। अंदर से एक ट्रस्ट की फीलिंग। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना अडल्ट सेल्फ खुद बनना होगा।
हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी, तब वो चेंज हैपन होगा हमारी लाइफ में। ऑफ कोर्स इट विल हैपन। इट इज नॉट सो कि हैपन नहीं होता, चेंज होता है। किसी ने किया तो वो रास्ता बता रहा ना हमें। क्योंकि हीलिंग कब स्टार्ट होती है? कि जब हम खुद को अबंडन, मतलब हम खुद को अबंडन करना बंद कर देते हैं, और हम अपने इमोशंस के लिए अवेयर होते हैं, रिस्पोंड विद कंपैशन इंस्टेड ऑफ जस्ट जजमेंट। हम अपने आप को जज नहीं करते रहते, लेट हम येट हम कंपैशनेट हो जाते हैं अपने लिए। और हीलिंग है क्या? एक्चुअली व्हाट इज हीलिंग? हीलिंग इज रिटर्निंग टू आवर ट्रू सेल्फ। हम एक्चुअली, आप एक बात बताइए, जब हम एज अ चाइल्ड पैदा हुए, एक बच्चा होता है, क्या वो दुखी है? क्या वो फ्रस्ट्रेटेड है? क्या उसे कोई डर है? क्या उसे रिजेक्शन का डर है? नो, नोट एट ऑल। जब वो बड़ा होता है तब ये सब आता है। परंतु अगर हम ऐसे ही, जैसे हम आज हैं ऐसे ही पैदा होते, तो बच्चे सारे वैसे ही होते ना जैसे वो बाद में बनते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम बाद में सब चीजें हमारे ऊपर लेप चढ़े, और सब ये सब हमारे साथ जो इमोशनल चैलेंजेस हैं ये सब आए। तो क्या हमारा वो रियल बीइंग वो बचपन वाला नहीं है? जब हम पैदा हुए, जब हम बहुत छोटे थे, बिल्कुल संसार की सब 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 बंधनों से मुक्त थे, हम फ्री थे, हम ट्रू सेल्फ थे, अपना अपना ट्रू सेल्फ हम खुद थे। तो क्या वो पॉसिबल नहीं है? तो यानी कि हीलिंग क्या है? रिटर्निंग टू आवर ट्रू सेल्फ। हमें अपने ट्रू सेल्फ से मिलना है। तो फॉर दैट आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल, एंड दैट्स वाई हम मैं जब भी मतलब लाइव आ रही हूँ, तो मैं आप सबको पर्सनली कुछ लोगों को इनवाइट कर रही हूँ जो अपने, क्योंकि ग्रुप में हमें अवेयरनेस तो आ रही है, परंतु अब हम अपने रियल कोच तक कई बार नहीं पहुंच पाते, ग्रुप में इतनी बात ही नहीं हो पाती। सो दैट्स व्हाई आई एम इनवाइटिंग यू ऑल टू पर्सनली हैव वन फ्री वन ऑन वन हीलिंग सेशन फॉर द फर्स्ट 10 पीपल। क्योंकि आप मुझे मैसेज करेंगे पर्सनली टू एक्सप्लोर योर डीपर इमोशनल पैटर्न्स एंड बिगिन योर हीलिंग जर्नी। क्योंकि फर्स्ट स्टेप हीलिंग का है कि हम अवेयर हो जाएं, और कई बार हम अपने आप से नहीं कर पाते, वी नीड एन एक्सटर्नल हेल्प। या ग्रुप में भी हमें पता तो चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, परंतु जब हम एक्सप्लोर करने बैठते हैं तो कई बार नहीं हो पाता। तो यू कैन बुक अ फ्री हीलिंग सेशन। आप मुझे अपना मैसेज ड्रॉप करेंगे कि आपको फ्री हीलिंग सेशन के लिए अपना कॉल बुक कराना है। यू कैन मैसेज मी, एंड आई हैव शेयर्ड माय नंबर एंड डिटेल्स। You can book your online sessions. I'll give you time. That will be a 20-minute session. एंड जिसे भी वो सेशन बुक करना हो, अपने इनर चाइल्ड के इश्यूज को हील करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए,